छोड़ेगा नॉनवेज। मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा। औकात दिखाते हो तुम। नहीं दिखाते। असलियत तो बोलूंगी नहीं मैं। औकात वर्ड है। असलियत बोलूंगी नहीं मैं। वर्ड ही औकात है। क्योंकि असलियत से क्या फर्क पड़ता है। कौन सी महंगी कॉफी शॉपों में जाते हो मुझे छोड़ के। ये क्या है यार। सब छोड़िए, बताइए क्या है ये, क्या स्टाइल है। बेनिफिट्स ऑफ मैरिंग अ शेफ गाइस। ये देखो स्टाइल, पूरे गर्म पानी भी डाल देते। पानी ठंडा है पूरा, पता है। चिल्ड आइस टी पी रही हूँ मैं, बाय द वे इफ यू आर आस्किंग। पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है। मुझे रोस्ट करने आती है ना यहाँ पे। रुक पहले Yes. 1 2 3 बोल। रोस्ट नहीं तुझे। 1 2 हेलो। 3। हाँ ठीक है। कंप्लेंट स्टार्ट हो गई तेरी। क्या बोला मैंने। तारीफ से शुरू किया हमने। वी आर यूजिंग अ वेरी नाइस टेक्नोलॉजी टेक्निक ऑफ कीइंग तारीफ पहले, ताकि इंसान को लगे आई ये तो मेरी तारीफ हो रही है, मैं सुनना शुरू कर देता हूँ। जैसे वो सुनना शुरू करे उसको बम फेंक दो। पानी ठंडा था ये बता रही थी। बचपन में पूरा क्या मैंने गेम्स ऐसे खेलती थी? करके किया तो पानी ठंडा था। बचपन में क्या गेम्स खेलती थी तू? कितना बचपन, सारे बचपन के अलग अलग है मेरे बहुत पास। बचपन। माइक कहाँ है? तू कहाँ है? तो मैं क्या करूँ यार, ये क्यों इतना मुझे छोड़ के जा रहा है। मैंने तेको बोला था एक नया माइक स्टैंड लाना है, तूने नहीं। इतने में मेरी लिपस्टिक आ जाएगी कहती है। ऑफ कोर्स अ गर्ल हैज टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स यार। कौन करेगा फाइनेंसिंग, मैं ही करती हूँ। बचपन में गेम्स क्या खेलते थे तुम? कितना बचपन, सवाल क्या है। छोटा बचपन। छोटा बचपन यार, ये कैसी बातें होती है। क्या होता है छोटा बचपन, एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हेलो मैंने सोचा है कि मैं इसकी लेग पुलिंग करूंगी। हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन कपल पॉडकास्ट। और एक हमारी ना पॉडकास्ट जब हम करने बैठते हैं, हम कुछ टॉपिक सोचते हैं और सोचते सोचते फिर हम कुछ करने लग जाते हैं, या फिर करते करते हमें वो अच्छा लगने लग जाता है। तो हमारा जो ये सीरीज़ ही बोलेंगे इसको, सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट है। इसकी प्लेलिस्ट में अलग बना दूंगा। इसको बोलेंगे हम कपल्स थेरेपी। और इसमें हम एक दूसरे के बारे में ऐसे बैठ के जब बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें रियलाइजेशंस होती हैं। जैसे कि अभी हमने 5 मिनट बात करी कि हम आज का टॉपिक क्या रखेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है आज का? पहले देखते इसको याद है कि नहीं। आज का टॉपिक है गाइस कपल्स थेरेपी। अभी हमने क्या टॉपिक सोचा था आज का? हमने आज का टॉपिक ये सोचा है कि तुझे कैसे मैंने बनाया है। तुझे कैसे मैंने बनाया है, अर्ज किया है दोस्तों। बनाया है। मैंने इसे बनाया है। ठीक है, अगर आप मुझे पूछो पिछले 20 साल से तू क्या कर रही थी, तो आई विल गिव यू अ लिविंग ऑब्जेक्ट। आई विल शो यू ये प्रेजेंटिंग माई ब्यूटिफुल स्मार्ट क्यूट वेरी वेरी क्यूटी पाए हस्बैंड। खुद ही हंसी आ रही है मुझे तो। अच्छा खैर, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या टॉपिक है? यही है ना। तेरी फेवरेट गेम क्या थी बचपन को ना, एज से बताओ। बहुत बचपन, 2 साल, जब तुम्हें होश आया। थोड़ा बहुत मुझे बड़ी जल्दी आ गया था ये होश। मेरे को सारे बोलते थे ये ना ओल्ड सोल है, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई है और मेरी एक बड़ी बहन है। बट मैं कभी भी उनके साथ ना हाथापाई और गंदी गंदी गेमें नहीं खेलती थी, क्योंकि वो बड़ी मारन पिट्टी टाइप गेम्स खेलते थे। तो मैं थी एक गुमसुम बच्चा, खिड़की से बाहर देख के ऐसे अपने सपनों में। मुझे हवा में भी मुझे लगता है कुछ दिखता ही होगा बचपन में, कि मैं ऐसे बाहर देखती थी, मैं बाहर ही देखती रहती थी। तो गुड़िया उबले आलू छीलना। डॉक्टर खेला कभी? डॉक्टर नहीं, डॉल से खेला है बहुत ज़्यादा। डॉलों की शादियाँ भी कराई हैं, और शादियाँ इस लेवल की कराई हैं मैंने और मेरे भाई ने मिलके, कि हमने आस पड़ोस वालों को इनवाइट भी कर दिया है। और हमने मिठाई का एक डब्बा लाया है। मतलब हमने बोल दिया कि आज हमारी डॉल की शादी है, शाम को घर आ जाना। बोला है? हाँ। और फिर हमने उनको बोल के गिफ्ट भी लिए। सगन, कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 200 दे रहा है। फिर उसी के समोसे और जलेबियाँ ये वो आए हैं। और हमने ऐसे, गर्मियों की छुट्टियों में क्या होता था यार, अब क्या फ़ोन ही नहीं छूटते बच्चों के। हमारे टाइम ना फ़ोन था, टीवी में एक रामायण आती थी, एक वेडनेसडे को आधे घंटे का चित्रहार आता था, संडे को एक क्या होता था वो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन, वो कार्टून आता था। बाकी हमारी ज़िंदगी क्या थी? कुछ नहीं, बस यही अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लो, खिड़की से बाहर देख के एक नई दुनिया बसा लो, डॉलों की शादियाँ करवा दो, जो करना है कर लो। टॉपिक क्या चल रहा है? तुझे क्या किया है तूने जिंदगी में? अच्छा चल, तूने बचपन में तो आज का टॉपिक, क्या आदमी है यार, तू पहले मुझे बता। टॉपिक इसकी दोबारा निकाला गया है कि इसने मुझे कैसे बदला। 5 थिंग्स हम डिस्कस करने के बैठे थे, 15 गिनाई इसने,
जो इसने मुझ में बदली हैं। और मुझे ये टॉपिक इतना For बढ़िया good. लगा क्योंकि मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, जब मैं थोड़ा सा कर लूँगा तब बताऊँगा, पहले बताने से मैं करता नहीं हूँ फिर। तो मैं रिसर्च कर रहा था कुछ चीज़ों पे और मुझे रियलाइज़ हुआ यस कि बचपन में लड़कियों की एक गेम होती है हाँ जो मैंने ज़रूर खेली है, कौन सी? डॉक्टर। तो लड़कियों की गेम तूने कैसे खेली बे? किसी लड़की के साथ ही खेली। कन्फेशंस हो रहे हैं भाई। हमारा डॉक्टर अलग होता था। हाँ मैं समझ गई, वो And- डॉक्टर होता था जिसमें मम्मी ऐसे ढूंढती थी बच्चे कहाँ हैं, वो एक अलग से कमरे में खेल रहे होते थे और फिर उनको पकड़ के बाहर निकाला जाता था कि हमारे सामने खेलो। क्यों? ये वो बच्चे होते थे क्योंकि तुम खेलते थे वो गंदी वाली गेम क्या डॉक्टर। गंदी वाली गेम होती है? वही जो तुमने बोला है कि बायोलॉजी वाली मैंने गेम। ऐसे कुछ भी नहीं बोला। मैं समझ गई हूँ तुम्हारे फेस मैंने एक्सप्रेशन सिर्फ बोला है कि लड़कों का एक खेलने का पर्सपेक्टिव होता था कि लड़की मिल रही है उसके साथ खेलने को मिल देख रहा है, लो, जो सच की बात ये है। 2-3 साल की बातें हो रही हैं, 5-6। मतलब ऑफ कोर्स बचपन से ही आप एक ऑपोजिट जेंडर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो, बट नॉट फॉर दोज रीजन। अब तो आजकल या, बच्चे या। एडवांस हो गए, वो अलग बात है। लड़कियों कहाँ का गई वो मासूमियत यार, कहाँ गए वो दिन? आजकल बच्चों को बचपन में ही सब कुछ पता चल चुका है, क्या करेंगे वो बड़े हो गए फिर बड़े 5-6 साल के बच्चे बड़े हो गए हैं तो 12-13 साल में क्या करेंगे वो? 15-16 साल में जब हम गाने सुनते थे मेड इन इंडिया, हमें ऐसा लगता था कि यही है सब कुछ, जीवन का रस। कहाँ गई वो छोटी छोटी खुशियाँ? बड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। हाँ तुम क्या कह रहे थे? टॉपिक क्या चल रहा है? डॉक्टर। और लड़कियां लड़कों के साथ भी खेलती थी। तुमने खेला कभी लड़कों के साथ? कोई ऐसा फ्रेंड बचपन में, पड़ोसी, चल तुम्हारा भाई था तो तुम उसके साथ खेलती थी? हम अपने भाई को ही बहन बना के हाँ चलो उस पे आ जा। तो क्या करते थे तुम उसके साथ? हम उसको अपनी अच्छी फ्रॉक बनाते थे और उसके बालों को ऐसे साइड करके पिन्ने लगाते थे, उसको अपनी बैली पहनाते थे और मेकअप शेकअप तो हम खुद ही नहीं करते थे, तब बच्चे कहाँ करते होते हैं ये सब चीज़ें। विंग्स बना के फेरी वाला बैंड लगे उसको फिराते थे इधर उधर, क्यूट लग जा, बहुत सुंदर था। क्यों करते थे तुम उसके साथ ऐसा? ऐसा लगता था कि देखें कि अगर तू लड़की होता तो क्या होता। क्यों? कि क्या हमारी एक छोटी बहन वाली फीलिंग हम पूरी करना चाहते हैं उस समय। अगर तुम्हें भगवान एक विश देता कि ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो जाएगा तो तुम उस विश को कितनी जल्दी ले लेते? नहीं, क्यों ले लेते? कि तुम्हें एक हाँ, क्या और पता ले ही लेते, है ना, हाँ, कि ले तुम्हें उसे बदलना है, उस पर एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना है कि ये बदल जाए, ओ ये अब ऐसे मुझे हो समझ जाए। आया, मैं कितनी भोली शरीफ मासूम लड़की हूँ यार। अब मुझे समझ आया 7 मिनट के बाद कि तू कहाँ कौन सा पॉइंट प्रूव करना मुझे चाहता है। अभी समझ आया है 5 मिनट कह पहले रहा है कि तू क्या करना चाह रही है और क्या कर चुकी है। यार क्या यार प्रॉब्लम ये है क्या बात है यार, तू ऐसे से टॉपिक मत निकाल पॉडकास्ट से कि हमारे रिलेशनशिप का इम्बैलेंस हो। क्या प्रॉब्लम है तुम Balance. लोगों की कि तुम्हें आदमी को बदलना है? पहले तुमने एक आदमी पसंद किया, हाँ। तुमने एक लेगो का प्रोजेक्ट पसंद किया, कॉम्प्लेक्स वाला। हमने बाहर से देखा कि ये गेम कितना, इसका लेवल ऑफ वो क्या है कि ये हम इसके पुर्जे ठीक करके लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। जैसे हमें पता चला कि टिप्स भी दी हुई है गुड क्वेश्चन। कलर भी अलग अलग हैं, कर लेंगे भाई, ले लो। हमने ले लिया। आएगा आपको धीरे धीरे समझ कि मैं क्यों ये सारे सवाल पूछ रहा हूँ, बट गुड। आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। यस प्लीज। क्या देखते हो तुम लड़कों में? शादी मतलब नॉट दैट फन, ये वो एक टाइम होता है ना जब आप फन कर। ये रिकॉर्डिंग ऑन है ना इसकी? हाँ इसकी भी ऑन है, लाल बत्ती जल रही है भाई। तो क्या मतलब ऐसे जब तुम डेट वेट करते थे शुरू में तो ऐसे चलो पता ही नहीं होता कि चलो क्या होता है, फिर उसके बाद एक फीलिंग आती किसी के साथ कि आई वॉन्ट टू नाउ गेट कमिटेड विद दिस गाय, वो तो हो जाता है, वो एक फीलिंग प्यार लव की है। मैरिज वाला जब तुम उस पर पहुँचते हो तो तुम क्या डिसाइड करते हो कि इस गधे से शादी करनी है इन सारों में से? क्योंकि होते तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे हैं। तो यार पहले ही तो उन सबको, अब सबके पीछे हम लाइनें मार रहे होते हैं। अब एक बंदा हमने सिलेक्ट कर लिया, हम उससे प्यार करते उससे हैं। शादी करी, हाँ अब हम उससे शादी करना चाहते हैं। शादी करते ही क्या हो जाता है? कुछ नहीं, वो तुम्हें फुद्दू क्यों लगने लगता है शादी करते ही? क्योंकि उसकी असलियत बाहर आती है ना। सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट इससे भी गंदा बोलने वाला था मैं। बट उसकी असलियत बाहर आती है शादी के बाद। कैसे? कि उसकी असलियत क्या है, क्या कौन है वो आदमी, क्या है? चलो गंदा। सॉरी फॉर दैट वर्ड गाइस। आज बहुत सॉरी। आज शड़ी सॉरियां चल रही हैं। हाँ। भाई गंदा,
गंदा इज इन द सेंस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है कि मैं वो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरा सवाल है, काउंटर सवाल, कि क्या तुम्हें तुम्हारी बात कर लेते हैं, क्या जनरल बात करनी है? जनरल भी कर लेते हैं, मैं डरती हूँ किसी से। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। तुम जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने आता है तो वो अपनी औकात दिखाता है? औकात दिखाते हो तुम? नहीं दिखाते। असलियत तो बोलूंगी नहीं मैं, औकात असलियत बोलूंगी नहीं मैं, वर्ड ही औकात है। क्योंकि असलियत से क्या फर्क पड़ता है? असलियत बहुत छोटा वर्ड है। मैं सीधे बोलूंगी अपनी औकात कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, डू यू शो दैट टू दैट गर्ल? क्या है आदमी? तब तो आप ये बताते हो कि आई एम केपेबल ऑफ लव, मुझसे सॉरियां बुलवा लो, मुझसे गिफ्ट दिला लो, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे घूमूंगा, मैं तुम्हारा वो बन जाता हूँ, आशिक नंबर 1। माइक दूर कर, माइक दूर कर, बहुत चिल्ला रही है तो माइक में। ये सब कुछ तुम करते हो। तुम उसको ये बताते हो कि व्हाट इज़ माई लेवल, क्या है मेरी औकात, क्या है मेरी, मैं कौन हूँ, मैं क्या इंसान हूँ। नहीं बताते। वो उसको तभी पता चलता है जब वो तुम्हारे घर पे शादी के बाद तुम रहने आती क्या हो है। शादी के टाइम पे क्या पूछूं मैं कि तू अपना नहाने के बाद तौलिया कहाँ रखेगा भाई? अरे यार फिर वही पुराना जोक। प्रेस, अगर वही सच्चा जोक है भाई। हमारे प्रेस टेबल पे जो कि स्टोर में है जहाँ हवा ही नहीं आती, ठीक है, वहाँ पे गिल्ला तौलिया से मुचड़ा हुआ पड़ा होता है, और वो तौलिया अगर आधा घंटा मिस हो जाए तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो ये कोई पुराना जोक कैसे बने हैं जोक? क्या हर औरत सेम जोक मार रही है? क्या हम चुटकुलों की किताब पढ़ के अपने पति को सुनाते हैं? भाई ये तुम लोग कर रहे हो, यू गाइज आर एक्टिंग दिस, डूइंग इट, क्या कहते हैं उसको। तो ये तुम्हारे ड्रामे चल रहे हैं, तुम करते हो, तुम करते नहीं हो? करते हो ना। प्रेस ऑन करके छोड़ देते हो, ओ सॉरी क्या भाई, एक दिन घर जल जाएगा। मतलब अगर ये प्रेस करके निकला तो मैं पीछे पीछे जाती हूँ हर बार चेक करने की। अच्छा, तो क्या है इसका मतलब? ये सब तुम बताते हो कि तुम कितने केयरलेस हो, तब तो तुम कहते हो बेबी, सड़क पार करते हुए तो तुम ऐसे हाथ पकड़ते हो कि जैसे तुमने 10 बच्चे तो पाल के बड़े कर दिए हैं। अब तुम प्यार चाहते हो और हम तुम्हारी ज़िंदगी में आई हैं। नहीं बताते लड़के, बस वो तैयार होके आ जाते हैं और उस प्यारी सी टी शर्ट और जीन्स और अच्छे जूते और बढ़िया शक्ल के पीछे जो उन्होंने अपने कमरे में गंद मचाया होता है, वो लड़कियां इमेजिन भी नहीं कर पाती। जाके देख लो ना पहले। यही करवाना पड़ेगा। आजकल तो वही हो रहा है ना, आजकल सब लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, पहले ही सारा सब डिवाइड हो जाता है। तुझे पता है आजकल ना कंप्यूटर पे कोई ऐप आ गई हुई है, मैंने किसी को बात करते हुए सुना था, उसमें वो अगर घर के लिए मैंने ब्लिंकिट मारा ना मेरे कार्ड से या मेरे पैसे से, तो मैं उसमें डाल लूँगी कि मैंने 1000 रुपये का ब्लिंकिट मंगाया था, वो भी आधा आधा होता है, स्प्लिट वाइज। हाँ, तुझे ये भी नहीं पता था? क्यों पता होगा मुझे मेरे अकाउंट नंबर ही पता होते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आजकल वो दुनिया चल रही है, आजकल वो ज़माना चल रहा है कि लड़के लड़कियां पहले से ही लिव इन में रह के एक दूसरे का सब चेक कर लेते हैं कि भैया दिस इज़ वेरी बैड हैबिट, बिफोर मैरिज ओनली दे आर चेंजिंग फॉर ईच अदर, इफ़ यू लव दैट पर्सन यू विल चेंज। तो इसमें क्या है, जब औरत को पूरी ज़िंदगी ये बोला गया है कि बेटा एडजस्ट करना, तो थोड़ा तो आदमी भी ऐसे ऐसे करेगा या ऐसे बैठा रहेगा? अब बताओ क्या जवाब है? एक सवाल पूछा था मैंने छोटा सा। यार पता क्या होता है, ये एक कपल्स थेरेपी है, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि सवाल क्या था, इसमें ये होता है कि इमोशन क्या है। कपल्स थेरेपी है, कोई थेरेपिस्ट समझ ले तेरे सामने बैठा होता और तू उसको ये बोलेगी पहली बारी में, किताब छप जाएगी उसको पहली बारी में ये बोलेगी कि औकात दिखाते हैं। सोच, अगर यहाँ पे एक थेरेपिस्ट बैठी होती, लुक एट योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, आधी किताब छप गई होती। यार मैं ना ये नहीं बोल सकती कि सच्चाई बता दो अपनी, सच्चाई बड़ा सच्चा वर्ड है, वो अप्लाई सच्चाई सिंपल है ना, खुंदक निकालनी है तुम्हें। ऑफ कोर्स। यार सच क्या है और क्या? अच्छा ठीक है। और क्या नहीं, तुम अपने टॉपिक पे आओ भैया, हम नहीं, हम तो अपनी अच्छा क्या कॉफी पियेंगे। इन 14 साल हो गए शादी को, इन 14 सालों, अच्छा 4 साल तू मेरे साथ पहले भी रही ना शादी की। हाँ, और मैं हमारा तो सच्चाई ये है कि इसके घर में वीकेंड्स पे इसके साथ ही रहता था लगभग, है ना, 1-1.5 साल के बाद से एक तरह से वी वर लिविंग ऑन वीकेंड, ठीक है। तो you did not check all of these things which are औकात लैंग्वेज, नहीं औकात ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द। तू तब क्या गन डालेगा, क्या गन डालता तू? आता अच्छा, गन डालना इज अ प्रॉब्लम। हाँ,
वन मेजर गन डालना इज ए प्रॉब्लम. और जो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि ये कप ऐसे पड़ा है, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, इसको ऐसे कर देते हैं. फर्स्ट क्लास. अब जो तेरे अंदर रावण आया उसका मेरे को बोल रहा है अपनी भड़ास निकाल रही है. अब जो तेरे अंदर आया रावण, मेरी ओसीडी थी, आई हैव वर्कड ऑन इट. It is always a reflection. ऑफ I have become so पाक guys. मैं नॉनवेज छोड़ चुका हूँ, शराब लगभग छूट रही है, ऐसे जा रही हाथ से. ठीक है. I am खाली हो रही है. like a mirror. I have started wearing whites. एंड आई विल ओनली रिफ्लेक्ट वाइट कुर्ते पहन के, माय ऑरा. और इसलिए मुझे अब क्लियर पार दृष्टि दिख रही. अब जो तुम रिफ्लेक्ट एनर्जी करोगी वही तुम्हें वापस मिलेगी. रील्स नहीं चल रही. ठीक है. हाँ, तो आप बताओ. चलो क्या टॉपिक बताना पे क्या आओ. है? सो लेट्स कम टू द टॉपिक. अब आएंगे. हमने आधा घंटा खराब किया, उसके बाद आधा घंटा औकात के ऊपर डेफिनेशन. तो आपने औकात की यार देखी मजे नहीं करते होगी. हैं ये. हाँ 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 दिखाते नहीं है. हाँ, तो बताओ कैसे तुमने मुझ पे एज अ प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट जो तुम्हें स्कूल में दिया. साइंस प्रोजेक्ट स्कूल में होता था, सारी लड़कियां बड़ा अच्छा करके आती थी, लड़के वो वही हाँ तार तूर जोड़ ले आते थे. है ना. तुमने करा काफी तूने कुछ science? नोटिस किया है ना. मैं अब आजकल रिसर्च कर रहा हूँ गाइस. तो ऐसे ही तुमने हमें भी जोड़ा है, हमारे पत्ते जोड़े हैं. तारे, हाँ. है ना. तो बताओ क्या क्या चीज़ें तुमने फिक्स करी हैं मुझ में जो मुझे पता नहीं. तुम्हें पता तो होंगी, तुम्हें पता नहीं है. तुम्हें खराब चीज़ तुमने पकड़ी है ना हाथ में. टूटा हुआ खिलौना तुमने पकड़ा, तुमने जोड़ा, तो खिलौने का थोड़ी पता है. खिलौना तो अब खिलौना ही है. उसे नहीं पता कि मैं फैंसी खिलौना हूँ. नाउ आई एम सजा हुआ ऐसे एक एक पिंक कलर से. परफेक्ट खिलौना ना. या परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता आदमी. मैं ये कह रही हूँ. हाँ, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि पिछले 14 साल में क्या बदला तुम में, ठीक है, वो मेरी वजह से नहीं है. मे बी सर्टन रियलाइजेशंस हियर एंड देयर, यू कैन से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम गुड पीपल अराउंड यू. बट पहले ना ये बंदा सॉरी नहीं बोलता था, अपनी गलती मानता ही नहीं था. तुम्हें बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि तुम कभी मानते ही नहीं थे कि तुम गलत हो. तुम ना हमेशा उसको गोल गोल करोगे. जहाँ तुम्हें ऐसा लगता था ना कि हो शिट, इस सिचुएशन में सॉरी मांगनी पड़ेगी, भाई तुम ऐसी कहानी घुमाते थे ना, पूरी जलेबी बना देते थे. और मुझे हंसी आती थी. फिर स्लोली मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया इससे सॉरी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. बट लेटर आई रियलाइज दैट तुम थोड़ा टाइम के बाद अपनी गलती मान लेते हो. मतलब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, मन में नहीं, वर्बली. क्यों? लगता होगा तुम्हें कि तुम्हें मानना चाहिए, अगला बंदा भी हर्ट होता है, फिर या कुछ तो तुम सोचते ही होगे. जब मैं सॉरी बोल देता तो फिर तुझे कैसा फील होता है? तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है, इसको रियलाइज़ है. मैं इतना नहीं सोचती. तू सॉरी मांगता है, मैं तो उससे पहले ही सारा कुछ गुस्सा ख़त्म कर चुकी होती हूँ. हमारी लड़ाई में ऐसा ही होता है. लड़ाई होती है, फिर लड़ाई ख़त्म हो जाती है, बट हम एक दूसरे को अभी और 10 मिनट नहीं बता सकते कि लड़ाई ख़त्म हो गई है. तो वी कीप ऑन प्रिटेंडिंग दैट वी आर स्टिल फाइटिंग, एंड देन समटाइम्स इट इज़ लाइक टू मच. मैं इसको बोलती हूँ 1 2 3 अगर नहीं आया ना तू देख लेना, फिर ये आ जाता है. तो इट्स लाइक दैट. क्या पता आदमी सीख गया हो कि सॉरी बोलने से जब ये मानी जाती है तो सॉरी बोल दो. वो भी हो सकता है. पॉसिबल. तो तुम मेरे साथ खेल रहे हो, मतलब तुम ये नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. तुम्हारे हिसाब से मैं सॉरी बोलना सीख गया हूँ. हाँ, मुझे ऐसा लगता है Very कि good, इतने good सालों point. में एक ये डेवलपमेंट हुई है कि तुम्हें लगता है कि तुम भी गलत हो सकते हो. चावला जी प्रॉपर्टी वाले हैं. उन्होंने एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर जो है अब परफेक्ट कर दिया है, फॉर वेल फर्निश्ड हो गया है. उसके बाहर लिखा है सॉरी. सही है, गुड है. ओ यार, तुम अपने दिमाग में ना और क्या है? बड़ी कहानियां बना रहे हो. और कुछ नहीं है यार, बढ़िया हो तुम. और कुछ भी होगा जो तूने मेरे में बदलाव किए, जनता जानना चाहती है. और मुझे ऐसा लगता है कि कैसे करती हो तुम ये बदलाव लड़कों में? मतलब धीरे धीरे कैसे प्रोसेस कैसे चलता है कि तुमने किसी को, हाउ अ वुमन, न्यूली मैरिड वुमन कैन टीच अ हस्बैंड टू से सॉरी. लेट्स स्टिक टू दैट. वेरी गुड रिसर्च पॉइंट. वेरी गुड रिसर्च पॉइंट नहीं है. कैसे? तू ही बताएगा ये. मुझसे क्या सवाल, मुझसे ही पूछता रहता है यार. मैंने क्या पीएचडी की भी है? और क्या? मेरे को नहीं बताइए सब. भाई तू वो है, तूने मुझे सुधारा है ना. बड़ा काम. चावला जी देखो, चावला जी ने बिल्डिंगें बनाई हैं. मेरी बात सुनो,
मुझे कुछ नहीं पता, मैं साधारण अपना जीवन सब जी रही पता थी। है, सब पता मैं है। साधारण अपना जीवन वैलेंटाइंस जी डे में मैंने नॉनवेज छोड़ दिया गाइस, अपनी मर्जी से। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ये नहीं कि वैलेंटाइंस डे था, ये भी नहीं कि नॉनवेज छोड़ा है, सबसे बड़ी और ऊंची बात ये है कि अपनी मर्जी से छोड़ा है, फ्री विल। समझ रहे हो? पता है तुम्हें इसके बारे में? समझ रहे हो? देख रहे हो? चावला जी देख रहे हो? बहुत पहुंची हुई चीज है। कंसल्ट चावला जी, इफ यू वांट टू कंसल्ट चावला जी, विल चार्ज 5000 पर आवर ऑन द कॉल ओनली, नो मीटिंग। क्योंकि चावला जी असलियत फिर अपनी दिखा देंगे। सुनो मेरी बात, मेरा मेरे को ऐसा लगता है ऑन अ सीरियस नोट, ये पॉडकास्ट करना है चावला जी बिल्डिंगें बनवा रहा है, तू प्रॉपर्टी डीलर है। औकात बोल रही है गाइस। यार तुम मेरे वर्ड्स को, मेरी एक बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे मैं कौन चाहिए? इन अ वर्ल्ड, तुम्हें यहाँ पे कौन चाहिए इस कुर्सी पे? In a world. एक बंदी जो अपना सच बोलती है, या एक बंदी जो वो बोलती है जो दुनिया सुनना चाहती है? मैं एक तो उनके वर्ड नहीं ला सकती, एक तो अपने वर्डों को कम और ज़्यादा नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज आप ये सुनना चाहते हो। हाँ, तुम अपनी औकात नहीं दिखाते, और हाँ, लड़कियां भी अपनी औकात नहीं दिखाती क्योंकि हम सबको, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारी ये चीज़ें उसको ना पसंद आए, बट वो चीज़ें हम छोड़ नहीं सकते हैं, हम वही इंसान। अगर मुझे फाट आता है तो मैं कहीं कमरे से बाहर जाके थोड़ी करती हूँ, मैं तो उधर ही करती हूँ सबके बीचों बीच टा करके पड़ा है। बट मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने वो नहीं कर सकती क्योंकि उसको लगेगा हाउ, जो भी वो सोचेगा, ठीक है मेरे भाई बारे तेरे तो पाइप लगाना ही पड़ेगा। बट ठीक है, मैं बता दूं, एक मैंने रील देखी थी, वो रील बनाते हैं तेरे साथ। अच्छा, उसमें ना वो बेड से पाइप लगाता है बीवी को पीछे से, हाँ। उसकी बैक में पाइप लगा देता है और फिर कमरे से बाहर, खिड़की के बाहर। यार ये क्या और तेरे साथ तो सच्चाई है। हाँ यार, इतनी डिटेल्स जब तुम नहीं बॉयफ्रेंड बतानी। गर्लफ्रेंड होते तब तो नहीं करते ये सब। तब भी करती थी मैं तुझे वही बता रही हूँ, मैंने तब भी मारे हैं और वैसे ही मारे हैं जैसे आ रहे हैं, ठीक है? नो साइलेंसर, नो नथिंग, नो मूवमेंट, सॉरी, एक्सक्यूज मी, इट्स नेचुरल थिंग, नाक बंद करो, हंसो, इधर उधर ऐसे करो, हाँ, और बी ओवर अबाउट इट, इट्स नो बिग डील। अच्छा ठीक है, तो मैं वो कह रही हूँ कि मैं वो बोलती हूँ जो मैं बोलती हूँ, फिर मेरे को पिन पॉइंट करना पसंद नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि इन अ वर्ल्ड समवेयर इन इंडिया ओनली अ वुमन विल से कि ये अपने पति को औकात वर्ड यूज कर रही है, कमेंट आएगा, पक्की बात है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज, अच्छा चलो कुछ सिखा के जाओ ना हमें। क्या सिखाऊं? समझो एक लड़की है, उसका पति सॉरी नहीं बोलता, अपनी गलती नहीं मानता, ठीक है? देखो कैसे करेंगे चावला जी? यार मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे पता कुछ नहीं है, ये सब कुछ मैंने बड़ा नेचुरली ऑर्गेनिकली किया है इतने सालों में ऑर्गेनिकली मैंने किया है ये सब कुछ। क्योंकि अब ये क्यों हुआ है ऑर्गेनिकली, मैं इसका रीज़न दे सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने पाया है, ठीक है, पहली चीज़ तो आप मन के सच्चे होने चाहिए। आप बच्चे मन के सच्चे। आप कौन? दोनों पार्टनर इन द रिलेशनशिप। अच्छा, आपको कुछ अच्छा लगता है, टॉक अबाउट दैट। आपको कुछ बुरा लगता है, टॉक अबाउट दैट। आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती, सेट बाउंड्रीज। आप अपने घर में रिचुअल सेट करते हो विच ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन योर रिलेशन, बोथ वाइज। जैसे कि हम दोनों खाना साथ में खाते हैं, जैसे कि हम सुबह की चाय और कॉफ़ी साथ में बैठ के पीते हैं, जैसे कि हम सुबह उठ के एक हग्गू करते हैं। तो ये हमारे थोड़े रिचुअल्स हैं। जैसे तुम रोज़ पार्क में जाके मेरे लिए 2 फूल लेके आते हो, जिनको मैं गजरे की तरह अपने बालों में लगा के पूरा दिन नाचती हूँ। इतना नहीं बताना। अच्छा ठीक है। तो ये एक रिचुअल है विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये रिचुअल्स कॉन्स्टेंट रिमाइंडर हैं दैट या you are connected, everything is fine, that you need, if you need love in your life, that is important। तो आप वो चीज़ें सेट करते हो, आप आस्ता आस्ता, पहले आप अपने हस्बैंड के लिए वो चीज़ करते हो, फिर उसको भी अच्छी लगती है। जब आपको, अगर ये बोलते हैं कि लड़कों को ये सब करना नहीं आता, ठीक है, बट लड़कों को वो चीज़ फील तो होती है। अगर आप उनके लिए कुछ करो तो उनको वो चीज़ फील तो होगी ना कि हाँ, ये ऐसा करने से, ये साथ में ऐसा छोटा सा कुछ करने से मज़ा आता है, ये करती है, बड़ा अच्छा लगता है। सो मे बी यू विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग समथिंग। मोस्ट रिसेंटली 6 months ही हुए हैं तो मेरे लिए फूल लाना शुरू किया, पहले तो नहीं लाया। वो एक अच्छी फीलिंग है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर मी कि लैला और ये पार्क में जाते हैं, इनको वहाँ मैं याद आती हूँ, ये मेरे लिए फूल लाते हैं, दैट्स द फीलिंग, ठीक है? तो ऐसे ही छोटे छोटे रिचुअल्स आप करते हो अपनी लाइफ में, आप अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाते हो। एंड एट द सेम टाइम, ये तो अच्छी बातें हो गई।
अब कुछ बुरी बातें होती हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक स्ट्रिक्ट नो होता है कि हमारे घर में ऐसा नहीं होगा, वो आप सेट करते हो एज अ वुमेन ऑफ द हाउस, you have to do it. As the man of the house also you have to do it. So you set that boundary for both and that applies to both of us. ऐसा नहीं है कि आदमी औरत को कंट्रोल कर रहा है या औरत आदमी को कंट्रोल कर रही है. लड़ाई, दंगा, फसाद, कुछ भी हो, खाना लगा है, चुपचाप दोनों आएंगे और खाना खाएंगे. नहीं लड़ाई सॉल्व हो रही है, ईगो इतनी बड़ी हो गई है, रखो ईगो बड़ी, बट खाना खाओ और अपने अपने कोने में जाओ. ये है सेट. खाने पे गुस्सा नहीं होगा, वरना आपको पता है कि खाना नहीं मिलेगा, पता है, ये पता है, मेरे को तो पता है मैं दूंगी नहीं, तुझे भी पता है कि मिलेगा नहीं. तो हमने इतने टाइम में बहुत सारी चीज़ें सेट की हैं, बोल के, लड़ के. कुछ चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ भी हुई हैं जहाँ पे ये है कि दिस इज़ अ नो फॉर मी, तो मैं लड़ी हूँ. वी हैड दोज वेरी हैवी सैड डेज wherein we are trying to figure out कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये अगले बंदे के लिए इतनी बड़ी बात है. फिर तुम फिगर आउट करो कि वो बात कहाँ से आ रही है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम एक रिलेशनशिप में ओपन होते हो, ट्रांसपेरेंट होते हो और बातें करते हो अपने इमोशंस के बारे में कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो ऐसा बोलता है ना, तो मैं बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ. हर एक चीज़ के बारे में आप अपने पार्टनर को बता रहे हो रादर देन हाँ, तो वो हाँ कर रहे हो, वो पायल हो रहा है. ये तो ऐसा ही है सोच के. हाँ, जैसे ही तुमने वो बात अपने मुंह से निकाल दी, वो बात 90% तो ख़त्म ही हो गई. ये मान के चलो, एक प्रॉब्लम, इफ़ यू स्टेट द प्रॉब्लम नॉट इवन टू अ पर्सन बट राइट टू योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द 90% ऑफ दैट प्रॉब्लम इज़ गॉन, राइट. तो बात ही कर लो. तो मैंने तो वही किया, ये अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें करते जाओ. जो मुझे तुझसे करवाना है वो मैं क्यों नहीं कर सकती पहले? अगर मुझे तुझसे प्यार चाहिए तो पहले मैं ही तुझे दे देती हूँ, है ना. फिर तुझे आदत पड़ जाएगी, फिर तुझे लगेगा कि क्या पता ये मुझे ना दे तो मैं भी कुछ करता हूँ. इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स अ नेचुरल ऑर्गेनिक बड़ी प्यार की चीज़. लोग बोलते हैं ट्रेनिंग भी ज़रूरी है. अब आप दो लोग एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह रहते हो, एंड लड़कियों पे वो ज़्यादा आता है क्योंकि इवन मदर इन लॉज भी ये बोलती हैं कि ये तो ऐसा ही है, देख लो भैया, है ना, तुमने सुधारना है. हाँ, तुमने ही सुधारना है, मेरी तो सुनता नहीं है, तुम ही सुधारो. पूछो इससे कहाँ जा रहा है, रोको इसको, ठीक है, इतनी क्यों पी रहा है, वो सब कुछ सबके साथ होता है. तो वो अनसेड वे में उनके ऊपर बोल के भी, अनसेड वे में नहीं, बोल के भी उनके ऊपर ये प्रेशर आ जाता है कि वी हैव टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ इन लाइन, नॉट जस्ट द रिलेशनशिप, अदर थिंग्स ऑल्सो. तो वो थोड़ा वैसा दिख सकता है कि औरतें सब कंट्रोल कर रही हैं, सब मैनेज कर रही हैं, सब टेम कर रही हैं, बट ऐसा नहीं है. वो बोथ साइड से ही होता है और बड़ा नेचुरल और ऑर्गेनिक होता है. तो 14 फरवरी को हुआ, नॉनवेज छोड़ा, बट अपनी मर्जी से छोड़ा. तो अपनी मर्जी से छोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है. यही मैं आपको बता रही थी. देखा क्या बोलती है लड़की. मैंने बोला कि मैं नॉनवेज छोड़ रहा हूँ, चल, तूने क्या किया? मैंने ये गाने लगा के नाची. तो जब आपके मन में चाहत होती है, मुझे लगता है कि तुम वो इच्छाधारी नाग की कहानी होती थी. भाई क्या बातें हैं यार, जब मैंने तेरे को कुछ बोला ही नहीं करने के लिए. तेरे मन में है ऐसा कि तू मन में बोलती रहती है, छोड़ेगा नॉनवेज छोड़, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, मैं छोड़ेगा पता नहीं. और पता सरप्राइजिंग क्या है? सरप्राइजिंग ये है कि दिस हैपेंड ऑन द 14th ऑफ February. ही इज़ राइट. वी वर रोमिंग अराउंड इन CP. मैंने इसको बोला क्या करना है यार, हम हाथ में हाथ डाल के फुल आशिकी मारते हैं आज, ठीक है, अपनी जवानी वाली डेट मारते हैं. CP में तफरी मारेंगे, इस दुकान पे जाएंगे, उस दुकान पे जाएंगे, यहाँ लौटेंगे, वहाँ लौटेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, घूमेंगे और बस फिर के थक के घर आ जाएंगे. इसने बोला ठीक है. तो वहाँ ड्यूरिंग चलते चलते हाथों में हाथ और ये वो है बातें बूतें करते करते ये मुझे ये पिच मारता है. तो मैं तो बिल्कुल शांत, कंट्रोल एकदम अपना सब वो करके कि भैया अपने को तू तो बोल ही रहा है, बोलता ही है हमेशा. तो वैसा करके मैं चुप. मैंने बोला अच्छा क्यों? फिर इसने पॉइंट बोला इसलिए. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा अभी कुछ खाना है?
खाना था इसने, अब हम खाने ही जा रहे थे, मतलब चिलीज के almost, बाहर ही थे हम, हाँ, बिल्कुल लंच टाइम ही था और चिलीज के बाहर ही थे। मेरा तो मैंने कहा favorite खा ले burger। फिर बर्गर, तो कह रहा है, मैंने कहा आज खा ले कल से। तो आई वॉज सरप्राइज कि तूने खुद बोला कि नहीं नहीं अब से ही नहीं। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, चलाकियाँ मारते हैं कि यार कल से वो तो मैं रोज बोलता हूँ। शराब कल से बंद, है ना, नॉनवेज कल से बंद, यार कल से मीठा बंद। बट आज दबा लेते हैं क्योंकि सामने पड़े होते हैं 2 रसगुल्ले। यार रसगुल्लों से याद आया, वो वाले मंगा लूँ, मंग फ्रूट वाले, अच्छे थे यार, बताती हूँ आपको उसकी टॉपिक कहानी। क्या चल रहा है? हाँ हाँ हाय हाय कितने वैसे मैंने आज गंदे थे बेसन वो। के लड्डू बनाए यार घर में। गंदे थे वो। यार मैं खा लूंगी ना, 2 मंगाऊंगी। कितने गंदे थे Shut वो। up यार। उसकी कहानी बता फिर हम हाँ। आज का हम लंबा नहीं करना आज का तो ये पॉडकास्ट। पॉडकास्ट खत्म हो चुका है। तो बेसिकली इसने खुद बोला, मैंने इसको कभी भी कुछ नहीं बोला कि तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर। बट तू अंदर से क्या चाहती है? अंदर क्या होता है यार, दिल की बात मैं बोल रही हूँ ना। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन। ये ज्यादा खतरनाक है जब आदमी को कोई बोल के कराए तो वो उसको ये पता होता है एक- कि मेरे को किसी ने बोला, मैंने ये कहा। एक टेलीपैथी है। ये टेलीपैथी नहीं, काला जादू है ये टेलीपैथी है, और ये टेलीपैथी से भी ऊपर ये है कि तुमने अगले के मन में अपने लिए इतना प्यार उत्पन्न करवा दिया है। मुझे माफ करो। कि अगला बंदा ये सोच रहा है कि I am- ये बोल नहीं रही है बट इसको क्या चाहिए मैं जानूं। फिर वो टेलीपैथी से उसको पता चलता है कि इसको क्या चाहिए, फिर वो वही कर देता है खुद से जो इसको चाहिए। वाह क्या बात है। खैर जब तक ये मेडिटेट कर रहा है मैं आपको गुलाब जामुन की कहानी बताती हूँ। सो 1 जनवरी 2025 लास्ट ईयर 1 जनवरी को मैंने मीठा त्याग दिया। मीठे से मतलब चीनी, गुड़, हनी, और क्या होता है भाई मीठा, मेपल सिरप, सब डेट्स सब सिरप। मैंने, हाँ डेट्स बस खाती हूँ मैं। नेचुरल ड्राई फ्रूट में जो होता है वो खाती हूँ और फ्रूट खाती हूँ, बाकी सब मैंने त्याग दिया। क्यों? तो अब मैंने छोड़ दिया। क्यों? छोड़ दिया मैंने अपने भगवान जी के लिए छोड़ दिया। मैं ऐसी गेम्स खेलती हूँ कौन बचपन से से यार। भगवान आके मैं अपनी भगवान को तो प्रसाद यार लगता गुलाब है। जामुन पे बात हो रही थी, ये तो टॉपिक ही डाइवर्ट कर दिया। चलो ये वाला टॉपिक चलो ये वाली आपको कहानियां कभी बाद में सुनाऊंगी, मनगढ़ंत कहानियां जो है आपको मेरी। अगर इसकी ये वाली कहानियों पे सुनना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को नहीं सुनना है, या मुझे ऐसा लगता है, मुझे और भी ऐसा लगता है कि मैं खुद भी स्पिरिचुअल पॉडकास्ट कभी कभी देख लेता हूँ एक आध। तो कई बार मुझे लगता है कि समवन हु इज़ नॉट 100% नॉलेजेबल इज स्टिल कमिंग एंड शेयरिंग। आई फील दैट जब हम उस बारे में बात करते हैं, तुम उस बारे में बात करते हो, तो वी शुड बी एबल टू गिव सम वैल्यू टू पीपल एंड वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। मुझे ऐसा लगता है कि बट इफ़ यू वांट हर टू टॉक अबाउट हर प्रोसेस एंड वट एवर, जो ये कुछ बोलती है कि हर चीज़ नहीं बताना चाहती है भी, तो मुझे बताना कि हम उस तरह से उस टॉपिक के अराउंड विल हैव हर से वट एवर इट इज़। Probably I'll be out of that podcast because सो बेसिकली मुझ पे तो बहुत गंदा असर हो रहा है। उसमें भी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ ऐसा ही बता दोगे ना कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। जो लोग बड़े बड़े आके बताते हैं वो तो बड़े ज्ञानी और तुम विद्वान अपने लिए हैं, बोल सकते बट आप अपनी एक जर्नी बता सकते हो और आप अपना छोटा मोटा बता सकते हो कि आप क्या करते हो एंड हाउ डू यू फील एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट हैज़ रियली चेंज्ड। सो दैट डेफिनेटली आई कैन टॉक अबाउट। बाकी गुलाब जामुन का ये हुआ कि मुझे भोग लगाने के लिए मीठा चाहिए था, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना आज मैं ऐसा कुछ खिलाऊं जो मैं खुद भी खा पाऊं। तो मैंने ढूंढना शुरू किया। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे घर के पास बहुत अच्छा शुगर फ्री का कलाकंद मिलता है। उस दिन वो अनअवेलेबल था, तो उस अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में मैंने पूरा स्विगी जोमेटो छान दिया। फिर पता चला कहीं पे मंग फ्रूट के बने हुए गुलाब जामुन मिल रहे हैं। इसने बोला हाँ हाँ ये तू खा सकती है। मैंने बोला ठीक है। हमने गुलाब जामुन मंगा लिए। कुछ तो खाएगी। मैं 4 गुलाब जामुन मंगा लिए, वो आए 400 रुपए के। ठीक है। उसके बाद मैंने भोग लगा दिया। ठीक है, हमारे घर में बंदे भी आए हुए थे और 4 ही लोग थे, तो मैंने सबको एक एक गुलाब जामुन खाने के बाद दिया। तो सब टेढ़ी शक्लें बना रहे हैं। अब इसने देखा भी नहीं था गुलाब जामुन, इसने बस डाल के दे दिया, इसने टेस्ट नहीं किया। मैंने अभी नहीं ना, मैंने पहले इनको दिया। तो ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये धोया हुआ है, कोई कह रहा है ये रिन से निकाला हुआ है, सर्फ एक्सेल से निचोड़ के इसको निकाला हुआ है, और मेरी मम्मी ने तो सीधे बोल दिया कि ये पानी से धो के दिया है। मुझे याद आ गया कुछ।
आधे आधे खा के इन्होंने छोड़ दिए। फिर जब मैंने उसको टेस्ट किया तो मुझे तो वो लगा उत्तम, बढ़िया, क्योंकि तूने चीनी नहीं खाई और मैं वो सारे खा गई 2 दिन में। तो आज मैं फिर मंगाने के चक्करों में हूँ। दैट वाज द इंटेंट। यस, मैं IHM पास आउट हूँ, ठीक है, और जब हमने पहली बार हमसे इंडियन स्वीट्स और वो सब भी बनवाई गई, ठीक है, जब हमने पहली बार गुलाब जामुन बनाए तो हम बड़े एक्साइटेड हुए। तो अब एक्साइटेड तो अब होते हो कि वाह हम गुलाब जामुन बनाना सीखेंगे, ठीक है, बट आप पहली बार बनाते हो तो सब कूड़ा ही बनता है। हाय हमने इतने अच्छे बनाए थे घर में, उसकी भी स्टोरी सुनाऊंगी। क्या बात कर रही है? हाँ, सब कूड़ा, मतलब ऐसे ही बनता है कि क्या बनाया हमने, ये मैदा और पनीर मिक्स होता है, हाफ हाफ। तो ये समझ ले उसका भी, उससे भी नीचे 50% आ जा, वो था वो जो तूने 100 रुपए का एक मंगाया, 100 रुपए का एक। हमारी मम्मी ने इतना बैटर बनाया, ठीक है, वो हमेशा हमें इन्वॉल्व करके रखती थी बचपन में ना। तो मम्मी ने बैटर को 3 में डिवाइड कर दिया, एक मेरी बहन का, एक मेरा, एक मेरे भाई का, तीनों का बैटर। अब मम्मी ने बोला तेल गरम कर दिया है, अपनी अपनी प्लेट में जिस शेप के खाने वो शेप बना लो। ओ भाई, हमने कोई लंबा, कोई ये, किसी में काजू, किसी में कुछ, ऐसे डाल डाल के अपने गोले बना लिए, कुछ छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, ऐसे बड़े बड़े भी। अब वो लगे हुए ने फ्राई, पहले एक का फ्राई हुआ, दूसरे का फ्राई हुआ, चाशनी में जा रहा है, अपने अपने बोल भर के इतने इतने, मतलब 10-10 तो आ रहे थे एक बंदे के हिस्से में। और उस टाइम तो हम ऐसे ही होते थे, हम पूरी पूरी ब्रेड बटर खा जाते थे यार, इतनी इतनी ब्रेड हमें एक बारी में खा जाते थे। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या करते हैं, खाते भी नहीं है, जीते भी नहीं, कुछ नहीं करते भाई गॉड, सही में एक्टिविटी होती थी ना। हाँ, तो इतने इतने हमने बोल भर लिए। अब लगा लो कि मेरे भाई के चाशनी में डूब के अभी बस आए थे बोल में, और अब हम बैठने वाले थे खाने, ठीक है। हमारे घर में बेल बजती है, टिंग टोंग, शाम को कोई आ गया। और हमारे घर ना एक्चुअली में पार्टी हाउस था, हर शाम को कोई ना कोई आया होता था। और एक मेरी मतलब मम्मी की बेस्ट फ्रेंड ही है वो, और उनके बच्चों के साथ हम पूरा बड़े हुए हैं, अभी भी हमारे साथ कांटेक्ट में है, गुग्गू गुड़िया। तो गुग्गू साइकिल चलाता हुआ शाम को किसी ना किसी बहाने आ जाता था ये देखने कि आज गंडोत्रा आंटी शाम को स्नैकिंग में क्या बना रही है, कि आज आना है यहाँ या नहीं आना है। तो अगर तो कुछ सब्जी वब्जी बन रही होती थी, जैसे मिक्स वेज बना देती थी मम्मी, तो वो नहीं आता था। बट अगर जैसे पकोड़े, क्योंकि बड़ा फूडी था, समोसे, पकोड़े, ब्रेड रोल, ये वो बन रहे तो आ जाएंगे। तो बजती है बेल, हम तीनों के ऐसे प्राण ही निकल गए, जैसे होता ना कि ये क्या हुई, ये हम पे किसने हरा रंग डाला हो गया हमारे साथ। तो हमने मम्मी को देखा, मम्मी ने बोला इतने हैं, क्या हो गया, रोने। हमारा तो ऐसा था कि ये बोल दो कि हम घर पे ही नहीं है, दरवाज़ा आज मत खोलो मम्मी प्लीज़। तो पहले ऐसे पर्दे से देखा हटा के कि कौन है, तो पता चला कि गुड्डी मौसी और अप्पू आबा हैं। एक दो ने तो स्टोर में जाके अपने बोल तब तक छुपा भी दिए, अपने जो गुलाब जामुन तैयार थे ना, छुपा दिए। फिर एक बोल जो बचा हुआ था उसके ही सबने मिल, वो भी बहुत थे, 2-2 से ज़्यादा कौन खाता है नॉर्मल ऐसे। बट मैं ये बता रही हूँ कि मज़े आते थे। हमने तो घर में बहुत अच्छे स्वाद बनाए थे, एकदम गीले गीले से पिघलते हुए। हाय यार, खाना पड़ेगा आज यार, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत गंदी चीज़ है वो, पता नहीं क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, वो टेस्ट है ही, शुगर छोड़, वो मंक फ्रूट, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहता था मंक फ्रूट से, बट उसको खाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं 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 नहीं, रहने दो भाई, रहने दो। हाँ, तो मैं 2 ही मंगा रही हूँ ना आज, तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे बस की नहीं है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू टीच योर हस्बैंड हाउ टू से सॉरी। इज मे बी द फाइनल हमारा टॉपिक निकल के आया है। तो आपने तो बोली नहीं आज की सॉरी। चावला साहब जो हैं हमारे, ये धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर इन्होंने भी बनाया है, अभी धीरे धीरे और बिल्डिंग ऊपर लेके जाएंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनाएंगे ये कपल्स थेरेपी के थ्रू, और आपको सिखाएंगे कि इस जानवर को अगर मैंने हर बार आके आपको एक ही बात बोली, तो फिर आप मुझे क्या चावला जी से फिर से नीति मैडम का दर्जा दे देंगी? एक ही बात बोली मतलब? अगर मैंने हर बात आके यही बोला कि बात करो, प्यार दो, प्यार लो, प्यार। बहुत ट्रिक्स हैं। ऐसे नहीं कोई वैलेंटाइंस डे वाले दिन अपनी मर्जी से सरदार नॉनवेज छोड़ देता। ऐसे यू आर आलू बोल बोल के चिकन को आलू बना दिया भाई। मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों। मैंने सुना था, रिसर्च चल रही है। सुनो, मैंने एक रील देखी थी, उसमें वो कह रहे थे कि बंगाल में कोई काला जादू होता है जिसमें वो बंदे को मक्खी बना देते और ऐसे अपने घर में ऐसे रख देते सजा के। ये जम्मू से आ रहा है।
बंगाल में नहीं हो रहा है, बंगाल में होता है भाई। जम्मू से आ रहा है, दिल्ली कहाँ तक से? पहुंच चुका है। अभी चल रहा है इसका प्रोसेस। शुक्र मनाओ कि आलू बटर चिकन आलू बना है। अगला टॉपिक कभी मैं लाऊंगा कि जिए कैसे। क्या क्या जिए लाऊंगा, कैसे, ये अगली क्या बार बात सवाल है करेंगे भाई? guys, चलो। जिए कैसे, सांस लो जियो। Thank you for listening to whatever this was and being It part was of our fun. couple therapy. And if you have more topics like these, please come and tell us कैसे टॉपिक्स पे हम लोग और ऐसे कपल थेरेपी सेशन बनाएं। है हमारे पास कुछ लिखे हुए, बाकी अगली बार मिलते हैं। बट वो आते तो नहीं है, यहाँ बैठ के तो कुछ और ही बोलता रहता है, आते तो नहीं है वो। मैं कम बोलूँ बेटर है, क्यों? मैं अपनी सही जगह पे बोलूँगा। देखा, औकात सही बोला था ना मैंने।